तो बेसिकली आप लोगों ने 2K गेमिंग का बहुत ज्यादा ही टेस्टिंग देख ली होगी मेरे चैनल पर, जो कि मैंने ही करी है। और लगभग मैंने अपने पीसी की टेस्टिंग करी है, अपने बड़े भाई की पीसी की टेस्टिंग करी है। मतलब हाँ, वही पीस मोरा, वही टेक एक्स का ऑनर कभी कभी आ जाता है, कभी कभी हम उपकार कर देते हैं इन सब लोगों पर कोई बात नहीं। बाकी एक और भैया थे, उनकी पीसी की मैंने टेस्टिंग करी थी, लेकिन जो मेरा सबसे बड़ा वाला भाई था वो बच गया था। तो बेसिकली उनका पीसी भी आज मैं उठा के लेके आ गया हूँ, मिनी ITX कैबिनेट। अब मुझे बहुत ज्यादा देखने में अच्छा लगता है, तो सोचा कि परफॉर्मेंस भी एक बार टेस्ट कर ली जाए कि i5 का 12th जनरेशन 46GB के साथ में 2026 में कैसा परफॉर्म करता है बेसिकली। तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी, इसलिए मैंने ये वाला पीसी लगा दिया। अब देखते हैं ये हमारी गेमिंग में कैसा परफॉर्म करता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं गेमिंग टेस्ट पर। तो इसके लिए सबसे पहले हमने चालू कर दी थी कॉल ऑफ ड्यूटी। तो कॉल ऑफ ड्यूटी की अगर सेटिंग्स की बातचीत की है तो देख सकते हो कि सारी सेटिंग्स हाई पर है। रे ट्रेसिंग में हमने लगा रखी है, NVIDIA DLSS भी लगा रखा है, परफॉर्मेंस पर रख रखा है, सारी सेटिंग्स आप लोगों के सामने ही है। 2K रेजोल्यूशन भी सेट हो रखा है। अब बात करते हैं इस गेम के परफॉर्मेंस की। तो अगर स्टैट्स की बातचीत करें तो जीपीयू से जिसमें हमारा 70 to 80% के आसपास है। जीपीयू टेम्परेचर हमारा 70 to 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम बोल सकते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। सीपीयू से हमारा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन कर रहा है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हो। सीपीयू टेम्परेचर हमारा 50 से कभी ऊपर जा रहा है, कभी कभी नीचे भी रह रहा है, लेकिन मेनली जो हमारे टेम्परेचर है वो 50 के आसपास रह रहे हैं। और अगर रैम यूसेज की बातचीत करें तो 19 GB के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा ही रैम हमारा यूज कर रही है कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन। और अगर FPS की बातचीत करें मेनली 200 के आसपास हमारे FPS वेरिएशन कर रहे हैं। कभी कभी हमें थोड़ा सा लैग शटर देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन उतनी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग इसमें खेल नहीं पाओगे भाई, आराम से खेल सकते हो। 100 FPS है भाई, इससे ज्यादा क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप लोग। बाकी इसके बाद हमने चालू करी थी GTA 5 का एनहांस वर्जन, जिसकी सारी सेटिंग्स आप लोगों के सामने है। वेरी हाई RT DLSS को हमने लगा रखा है, परफॉर्मेंस पर करके आप लोगों के सामने सारी सेटिंग्स है। 2K भी हमने सेलेक्ट कर रखा है, जो कि आप लोग देख भी सकते हो। अब बात करते हैं इस गेम में हमारे स्टैट्स की। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे GPU से 80 to 100 के आसपास हम बोल सकते हैं, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। तो और अगर GPU टेम्परेचर की बातचीत करें तो 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास वेरिएशन है। CPU यूसेज हमारा 35 to 40 के बीच में ही चल रहा है, और CPU टेम्परेचर हमारा 45 to 50 के बीच में हम लोग कह सकते हैं। थोड़ा बहुत कभी कभी ऊपर जा रहा है, कभी कभी 45 से नीचे भी जा रहा है, लेकिन मेनली वेरिएशन जो है वो इन्हीं दोनों के बीच में रह रहा है। रैम यूसेज हमारा 16 GB प्लस है, थोड़ा बहुत ऊपर है, आप लोग अपने हिसाब से देख के मैनेज कर लेना। और मेनली आता है हमारा FPS, जो कि 100 के आसपास आ रखे हैं। गेम बहुत ज्यादा स्मूथ है, आप लोगों को बेसिकली कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली। जब मैं खेला था बेसिकली मेरे को तो कहीं पर भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिली, बहुत ज्यादा स्मूथ था ये एक्सपीरियंस। तो इसके बाद हमने चालू करी थी हॉगवर्ट्स लेगेसी, जिसकी सेटिंग आप लोग सामने देख भी सकते हो। अल्ट्रा पर है, रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पर है, हमने लगा रखा है NVIDIA DLSS, जिसको हमने अल्ट्रा परफॉर्मेंस पर रखा है। और क्या ही यार, सारी सेटिंग्स आप लोगों के सामने ही है। अगर इसमें स्टैट्स की बातचीत करें तो GPU से 100%, GPU टेम्परेचर हमारा 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास, CPU यूसेज बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चल रहा है, आप लोग अपने हिसाब से देख के मैनेज कर सकते हो। CPU टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री सेल्सियस, रैम यूसेज हमारा 23.5 GB के ऊपर ही यूज रखा है, मतलब बहुत ज्यादा ही रैम यूसेज, मतलब कह सकते हो जो हमारी हॉगवर्ट्स लेगेसी है ना भाई, वो रैम को बहुत ज्यादा यूज करती है, चाहे इस पीसी में चाहे किसी भी पीसी में देख लो। हमेशा इस गेम में जो हमारा रैम यूसेज है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो अगर इसमें FPS की बातचीत करें तो 60 के आसपास वेरिएशन कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्मूथ है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। लेकिन अगर अदर गेम्स में कंपैरिजन किया जाए तो हाँ, थोड़ा बहुत लैग देखने के लिए मिलता है, पर उतना पता नहीं चलेगा। बेसिकली मैं तो FPS मॉनिटर लगा रखा हूँ, इसलिए मेरे को FPS पता चल रहा है। अगर आप लोग खेलोगे एंजॉयमेंट के लिए तो आप लोग FPS मॉनिटर तो नहीं लगाने वाले। तो इस गेम के बाद हमने चालू करी थी द क्रू मोटरफेस, जिसकी सेटिंग हमने रखी है अल्ट्रा पर, आप लोग सामने देख भी सकते हो। 2K रेजोल्यूशन भी हमारा सिलेक्टेड है। अगर इसमें बात करें GPU यूसेज की तो GPU यूसेज इसमें हमारा 100% है, GPU टेम्परेचर 75 to 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास, CPU यूसेज 30% के आसपास चल रहा है, CPU टेम्परेचर हमारा 45 to 50 के बीच में चल रहा है, रैम यूसेज हमारा 15.8 GB, मतलब मान सकते हो सीधा मैं 16 GB कहना चाहूंगा, मतलब हाँ उसी के आसपास वेरिएशन है। 16 GB कहना बेकार नहीं रहेगा, जो कि इसमें भी रैम कंजप्शन हमारा अच्छा खासा हो रखा है। FPS हमारा 40 to 50 के बीच में आ रखा है, जो कि स्मूथ है, उतना स्टिल कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी आप लोगों को देखने के लिए, आप लोग आराम से गेम को एंजॉय कर पाओगे। बाकी इसके बाद हमने चालू करी थी बैक फॉर ब्लड। अगर इसकी सेटिंग्स की बातचीत करें तो ये गेम भी हमने सेट कर रखी थी 2K पर। अगर इसमें बातचीत करें स्टैट्स की तो GPU यूसेज 100%, GPU टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है, CPU यूसेज हमारा 40 to 50 के आसपास हम लोग कह सकते हैं, इसी के बीच में वेरिएशन चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। CPU टेम्परेचर हमारा 50 से प्लस ही कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि क्या आप लोग देख ही सकते हो सामने। रैम यूसेज हमारा 16 GB प्लस हो रखा है, जो कि सही है, इतना तो सारी गेमों ने यूज कर रखा है। और अगर FPS की बातचीत करें तो 120 प्लस आ रखा है, जो कि इस गेम के लिए तो बहुत ज्यादा है, मतलब मोर देन इनफ। आप लोगों को जितना चाहिए ना, आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए, आप लोगों की स्मूथनेस के लिए, उसको ये जो पीसी है ना ये पार कर देता है। बेसिकली आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी इसके बाद हमने चालू करी थी टेकन 8, जिसकी सेटिंग आप लोग सामने देख भी सकते हो। अल्ट्रा मतलब 2K, मतलब सारी चीजें हम लोगों ने लगा रखी है, आप लोग देख भी सकते हो। अगर इसमें स्टैट्स की बातचीत करें तो GPU यूसेज इसमें हमारा 60% के आसपास कह सकते हैं, GPU टेम्परेचर हमारा 60 to 65 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रह रहा है, और CPU यूसेज हमारा 30% के आसपास में कह सकता हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे। CPU टेम्परेचर हमारा 45 to 50 डिग्री सेल्सियस, रैम यूसेज हमारा 20.5 GB के आसपास में कह सकता हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे चल रहा है इसके अंदर भी। और FPS की बातचीत करें तो कांस्टेंट तो नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन 60 के आसपास में कह
सकता हूँ, जो कि गेम के लिए बहुत ज्यादा स्मूथनेस है। बेसिकली अगर आप लोग गेम खेल रहे हो तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप लोगों का थोड़ा बहुत बजट हाई होगा, मतलब थोड़ा बहुत 2-3 हजार ऊपर नीचे कर सकते हो, तो i5 का 13 जनरेशन लेना सही होगा, उससे थोड़ा बहुत बूस्ट मिलेगा और वो आप लोगों को गेमिंग में पता भी चलेगा बेसिकली। तो ये वाली वीडियो थी हमारी सिर्फ और सिर्फ इसकी डेडिकेटेड टेस्टिंग की। इसके बाद हम एक वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम i5 के 13 जनरेशन और वो भी 4060 के साथ में, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर का ही डिफरेंसेस रहेगा। ये i5 का 12 जनरेशन, वो i5 का 13 जनरेशन, दोनों को ही मैं भिड़ा देने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि दोनों में क्या ही FPS का डिफरेंस आता है क्या नहीं आता। तो उस वीडियो के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बेल आइकन दबाओगे तभी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन भी जाएगा। तो आई थिंक इस वीडियो को यहीं पर एंड करना सही रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें हो चुकी है इसके अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना।